गहन सोच विचार एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने की विचार जो जरूरत है इंडिया गठबंधन को, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना यहाँ पर संभव हो पाएगा, क्योंकि राह बड़ी देखिए, ममता बनर्जी के जिस तरीके से बयान यहाँ पर सुनने को मिले, उससे यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरह की रार हम देखते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है कि किसी भी पद को लेकर यहाँ पर जिस तरह से बैठकें की जाती है, लेकिन नतीजे उस नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का SPN 9 न्यूज की इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। साल 2023 तो अब खत्म होने को आ ही चुका है और 2024 अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और जिस तरह से 2024 नजदीक आ रहा है, उसी तरह से 2024 के आम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। 2024 के आम चुनावों का जिक्र आता है तो यहां पर एकदम से जहन में आ जाता है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के सामने दीवार बन के खड़ा इंडिया गठबंधन का। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन वाकई में दीवार बन चुका है या नहीं, इस ही मुद्दे पर आज चर्चा होने वाली है। हाल ही में मंगलवार 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी, जिस बैठक में यहां सीट वितरण को लेकर फैसला किया जाना था कि 28 राजनीतिक दल जो एक साथ आए हैं, वे 28 राजनीतिक दल देश की 543 लोकसभा सीटों को आपस में किस तरह से बांटते हैं। और एक और यहां पर सवाल था जिसका जवाब और जिसके फैसले पर इंडी गठबंधन की उस बैठक में निकल कर के आना था, जो नहीं आया। सवाल वही था कि यहां 2024 में बीजेपी या कहें कि एनडीए के सामने इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा इंडी गठबंधन की ओर से कौन होगा। लेकिन इसका जवाब निकल करके आया भी और नहीं भी आया। बता दें कि इंडी गठबंधन की उस बैठक में यहां ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत 10 राजनीतिक दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का यहां इंडी गठबंधन की उस बैठक में प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए ऐलान हुआ, तो यहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए और नाराज इतना हो गए कि बैठक छोड़कर चले गए। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि नीतीश कुमार पर बात आ गई और सवाल उठ खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार नाराज क्यों हुए, और अगर नीतीश कुमार इस तरह नाराज रहेंगे तो आखिर इंडी गठबंधन कैसे चलेगा। लेकिन इस सब के बाद अब यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जनवरी के यहां कुछ ही दिनों में, यानी शुरुआती दिनों में जनवरी के, इंडी गठबंधन यहां देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर सीटों का यहां वितरण कर लेगा और सभी राजनीतिक दल यहां सीट तय कर लेंगे कि किस किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार उतरने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी यहां पर सवाल रहेगा कि इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होने वाला है। इन्हीं के साथ ही कई और भी सवाल हैं जिनके जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दौलत यहां हमारे सहयोगी हमारे साथ है। दौलत, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से यहां आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया है, उनके साथ 28 में से 10 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति दर्ज की, लेकिन लालू और नीतीश नाराज हो गए। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं तो कौन इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनकर आगे निकल सकता है? देखिए, यहाँ पर करीबन 26 से 28 दल हैं, लेकिन सभी ये 28-27 दल में से हर एक नेता ऐसे अपने आप को दर्शाता है कि वही प्रधानमंत्री पद का असली उम्मीदवार है। हालांकि यहाँ पर एक गेम चेंज करने वाली यहाँ पर बात हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ पर 2 पार्टियाँ निकालती हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर उनके मन को पढ़ा जाए तो वो खुद और उनकी पार्टी चाहती है कि उनके पार्टी के प्रमुख यानी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए उठें। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं ऑप्शनों के चक्कर में आपस में लड़ाई भी है, आपस में मतभेद भी है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है तो लालू नीतीश नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि पीएम बन जाएं और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनके बेटे सीएम बने। वो सीएम तभी बनेंगे जब या तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे या फिर वो राजनीति में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए तो बीच में नाम प्रियंका गांधी का भी आया, महिला प्रधानमंत्री को लेकर भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और यहाँ पर अभी तो खड़गे ने खुद यहाँ पर सामने से आके मना कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल को पूरी तरीके से यहाँ पर लोग अब भूलते जा रहे हैं। खुद यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही अब उनका नाम नहीं ले रहा। कभी महिला पीएम की बात की जाती है, कभी यहाँ पर खड़गे की बात की जाती है। राहुल गांधी को तो
यानी खुद यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी अब आगे नहीं कर रहे। और देखा जाए तो इस समय अभी कोई ऐसा नेता खासा नजर नहीं आता कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं कि मानो हर चुनाव आखिरी चुनाव हो, कुछ यही रणनीति उनकी रहती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करने वाला और उस तरफ से एजुकेशन करे यहाँ पर पूरे चुनाव का, ऐसा कोई व्यक्ति अभी नजर नहीं आता। बाकी यहाँ पर इंडिया अलायंस कहता है कि जीतने के बाद तय करेंगे। अभी जब जीतने से पहले इतनी लड़ाई है, अगर जीत गए तो उसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जीतने से पहले ही ये लड़ाई है, तो जीतने के बाद क्या होगा, और जीतने से पहले ये लड़ाई है तो जीत तक पहुंचेंगे कैसे, ये सवाल है। और न केवल ये सवाल है, बल्कि सवाल तो कहीं है, और इन सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन के अंदर से ही निकलने हैं, जो निकलने भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दिनेश हमारे सहयोगी, दिनेश से मेरा सवाल रहेगा कि दिनेश, जिस तरह से यहाँ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद को चाह रहे हैं, मान रहे हैं, पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, लेकिन 41 से 42 विधायक यहाँ पर बिहार में है, 230 विधानसभा, 243 माफ कीजिएगा, विधानसभा सीटें बिहार में आती हैं, और उस बिहार विधानसभा में उनके खुद के विधायक बहुमत तक पहुंचने में नाकाम है। उनकी खुद की पार्टी, वो पीएम के लिए अपने आप को आगे मान रहे हैं। क्या उनका ये मानना ठीक है? क्या वाकई में नीतीश कुमार को आगे किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल अब तो नीतीश कुमार पर कोई संभावना नज़र नहीं आती। जिस प्रकार का बयान उन्होंने बिहार विधानसभा में पिछले दिनों दिया था, उसके बाद उस बयान के बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी, और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जो एक बिल्कुल अनपढ़, एक बिल्कुल असामाजिक नेता की तरह से जो अपने बयान दे रहे थे वहाँ पर बिहार विधानसभा में। बाद में उनकी तरफ से सफाई भी पेश की गई। लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि 4 मीटिंग हो चुकी हैं, और इन चारों मीटिंग में कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लीड करती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो ये दल है, नेता चाहे बड़े नाम हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय दल हैं, और इनकी जो पकड़ है वो अपने क्षेत्र में है। चाहे बिहार की बात की जाए, वहाँ पर नीतीश कुमार या लालू यादव, वही जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है। तो इस तरीके से देखा जाए, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सिमट कर रह जाती है, शरद पवार महाराष्ट्र में एक तरीके से सक्रिय भूमिका में है। तो ये सारे नेता एक ऐसे हैं जो देश की राजनीति में इतना सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आते जितना कि अपने प्रदेश में सक्रिय हैं। लेकिन यहाँ से एक जो बड़ा चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी तक किसी भी चेहरे पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। 3 अलग अलग नाम तो ममता बनर्जी यहाँ पर ले चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार को, जब पटना में मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार को मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। उसके बाद बेंगलोर में उन्होंने कहा कि हमारे सबके फेवरेट जो है राहुल गांधी है। तो इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गहन मंथन की ज़रूरत है, और एक गहन सोच विचार, एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने की जो ज़रूरत है इंडिया गठबंधन को, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना यहाँ पर संभव हो पाएगा, क्योंकि राह बड़ी कठिन है और यहाँ से मोदी की सत्ता को हिलाना बड़ा मुश्किल खेल है, और ऐसे में सोच समझकर फैसले लेने की आवश्यकता होने वाली है। यहाँ पर आपने जिक्र किया कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड करती अभी भी नजर आ रही है, लेकिन बात ये उठ रही थी कि जो प्रमुख रूप से 5 राज्यों के, 5 विधानसभा राज्यों के जो चुनावी परिणाम सामने आएंगे, उसके आधार पर कांग्रेस 543 लोकसभा सीटों में से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां कांग्रेस को बुरी हार मिली। उसके बाद सवाल खड़ा हुआ है कि जिन पर दावेदारी पेश कर रही थी कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं अब दुविधा में आ गई है। क्या वाकई में है ऐसी स्थिति? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए तो ये 3 राज्य थे, इनमें कांग्रेस की 2019 के लोकसभा चुनाव में भी करारी हार हुई थी, और शुक्र है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इन तीनों राज्यों में उनका संगठन जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल यहाँ पर सक्रिय नहीं है जो कि आने वाले वक्त में जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ना कोई जो है चुनौती पेश कर सके। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के मामले में जरूर अपने को बैकफुट पर पाती है, क्योंकि तीनों राज्य हाथ से फिसलने के बाद यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम उन नेताओं के माथे की लकीरें जो हैं वो और गहरी हो गई हैं कि आगे जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय किया जाए तो वो तय किस आधार पर किया जाए, क्योंकि करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद यहाँ से नाखुश नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में अगला और आखिरी सवाल हमारी सहयोगी प्रियांशी से रहेगा। प्रियांशी, ममता बैठक में, जो इस दफे वाली बैठक मंगलवार को हुई, उसमें कहती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हम आगे करते हैं, समर्थन देते हैं पीएम चेहरे के रूप में। बाहर निकलकर कहती है कि वाराणसी से पीएम मोदी के सामने यहाँ प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। क्या मायने निकलते हैं उनके इस बयान के? देखिए, ममता बनर्जी के जिस तरीके से बयान यहाँ पर सुनने को मिले, उससे यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरह की रार हम देखते हुए नजर आ सकते हैं,
क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है कि किसी भी पद को लेकर यहाँ पर जिस तरह से बैठकें की जाती हैं, लेकिन नतीजे उस हिसाब से सामने नहीं आते। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में हमने पायलट गहलोत के बीच की जंग देखी है, दूसरी ही तरफ कर्नाटक में भी हमने देखा। और ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए ममता जिस तरीके से अपनी बात रखती हुई नजर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वह सहमति जताती हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर जो नाम निकलकर सामने आता है वह प्रियंका गांधी का नाम भी लेती है। लेकिन आपको याद हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस का ही हिस्सा है, वह कहते हैं प्रियंका गांधी के लिए कि प्रियंका ही गांधी परिवार में देखा जाए, कांग्रेस खेमे में देखा जाए तो वह पीएम मोदी को चुनौती देने में सफल हो सकती हैं, क्योंकि महिला वोट बैंक को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और कांग्रेस भी यहाँ पर महिलाओं को आगे करती हुई नजर आ रही है, महिला वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई देखी जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी का नाम उन्होंने भी लिया था। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि प्रियंका को क्या वाकई में पूरी पार्टी यहाँ पर या फिर यूँ कहा जाए पूरे को पूरे 28 राजनीतिक दल स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर प्रियंका जिस तरीके से पांचों ही राज्यों में आगे की गई उसके बाद कांग्रेस क्या वाकई में एक बड़ा रिस्क लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि रायबरेली सीट है, अमेठी सीट है, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वाराणसी से उन्हें उतारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मां हैं सोनिया गांधी वो रायबरेली से सांसद हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वह इस सीट को संभालेंगी या फिर अमेठी को वह संभालती हुई देखी जा सकती हैं। यहाँ पर कई चीज़ें निकल करके सामने आ रही है। एक और इंडिया गठबंधन में जो 28 राजनीतिक दल हैं उसमें कभी ना कभी या कहीं लगातार ही यहाँ पर कई दलों के बीच आपसी यहाँ पर बैर देखने को मिल जाता है, और अगर बैर देखने को नहीं मिलता तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने आगे किया तो नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी दिखा दी, और नाराजगी इतनी थी कि बैठक छोड़कर चले गए। इसके अलावा ये भी चीज़ मानी जा रही है कि 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में हार के बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में खुद को आगे मानकर चल रही है, लेकिन वो इस बात को भी जानती है कि अगर वो इन राज्यों को फतह कर लेती तो इंडिया गठबंधन के तहत वो 543 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी दावेदारी ज्यादा सीटों पर पेश कर सकती थी। बहरहाल अब देखना है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में क्या कुछ फैसला यहां निकल करके आने वाला है। क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा, उसके लिए एक नाम पर 28 राजनीतिक दल एक साथ आ पाएंगे, और 28 राजनीतिक दल 543 लोकसभा सीटों को आपस में किस तरह से बांटते हैं, ये भी बेहद ही दिलचस्प यहां देखने को होने वाला है। आपका क्या कुछ मानना है कि इंडी गठबंधन यहां कितना मजबूत नजर आ रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? क्या वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 24 के लोकसभा चुनावों में टक्कर दे पाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।